सबसे पहले चंद्रयान-3 की सफलता पर इसरो और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरे देश का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज हमारा तिरंगा शान से चांद पर लहरा रहा है। भारत दुनिया का चौथा देश हुआ जो चांद पर लैंड किया और दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। हम अपने वैज्ञानिकों के साथ तब भी थे जब वो रो रहे थे और अब भी हैं जब वो पूरे देश को गौरव महसूस करा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि गीता में लिखा गया है कि हमें अपना कर्म पे विश्वास करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी तरह हमारे वैज्ञानिकों ने कठिन परिश्रम किया है, तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ। तो चलिए आज बात करते हैं इसरो की। कैसे इसरो ने साइकिल से चंद्रयान तक का सफ़र पूरा किया। हमारे देश में 1960 में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां की शुरुआत हुई। इसका शुरुआत महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने कुछ वैज्ञानिक विचारक के साथ मिलकर शुरू किया। बात 21 नवंबर 1963 की, जब केरल में मछुआरे के एक गांव थंबा में भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल हुआ। यहीं से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1959 को इसरो की नींव रखी गई और फिर भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यौन SLV-3 बनाया, जिसे ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसके बाद इसरो दिन पे दिन प्रगति करता गया और समय समय पे सैटेलाइट लॉन्च करता गया। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। इसके साथ गए थे भारत के मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद पर पानी की झलक का ठोस प्रमाण दिया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने चांद पर पानी की खोज की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह का परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा गया और इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपना पहले ही प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना, जिससे इसरो को लोहा पूरी दुनिया ने माना। 15 फरवरी 2017 को अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी मिली। इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर इतिहास रचा। इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 और विदेशों के 101 सैटेलाइट थे। भारत ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला दुनिया का पहला देश बना। फिर समय आया 2019 का, जब इसरो ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग की थी। चंद्रयान-2 लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लगभग 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर स्थित 2 क्रेटरों मजनेस सी और सेम्पेलियस एन के बीच एक उच्च मैदान पर उतरने का प्रयास करना था। पहिएदार रोवर चंद्र सतह पर चलने और जगह का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए बनाया गया था। USSR, USA और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के बाद चंद्रयान-2 लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होता। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छे काम को करने के लिए समय चाहिए होता है। हमारे चंद्रयान पर किसी की नज़र लग गई। फिर भारतीय समय अनुसार लगभग 1:52 बजे लैंडर लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अपने पथ से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ ग्राउंड कंट्रोल ने संपर्क खो दिया और हमारा मिशन अधूरा रह गया। हमारे वैज्ञानिक रो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान में प्रयोग चलते रहते हैं, इसमें फेल या पास तो होता रहता है। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने कठिन परिश्रम से 4 साल बाद फिर एक बार 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 के रूप में अपना मून मिशन लॉन्च किया। यह मिशन लगभग 40 दिन में ख़त्म हुआ। इसका बजट 615 करोड़ रहा, जो कि कितने हॉलीवुड फिल्म से भी कम रहा। यह हमारे वैज्ञानिकों के सच्चे और कठिन परिश्रम का ही नतीजा है कि इतने कम बजट में हम चांद पे लैंड करने वाले पहले देश बने। अब दुनिया में इसरो का डंका बज रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने गर्व से सीना ऊंचा कर दिया है। आज शान से हमारा तिरंगा चांद के सतह पर लहरा रहा है। एक पड़ोसी जो हम पे हंस रहा था जब हमारा चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था,
लेकिन कहते हैं ना, झंडे पे चांद होने में और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। ये सब हमारे वैज्ञानिकों की बदौलत हुआ। एक बार फिर हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसीलिए तो कहा जाता है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।